आज की एक और खबर है, योगी है तो भरोसा है। ये कौन कह रहा है? पिछले दिनों ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद बहुत सियासत हुई, बहुत हंगामा हुआ कि दलित उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इस पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस के अध्यक्ष खुद परिवार से मिलने रायबरेली पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अजय राय पहुंचे थे। दलित जिस शख्स की पीट कर हत्या हुई उसके पिता से मिले थे। लेकिन अब पीड़ित की पत्नी पहुंची है, यानी जिस दलित की रायबरेली में हत्या हुई उसकी पत्नी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली और मिलने के बाद योगी पर भरोसा जताया है। सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। चाहिए तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। रायबरेली में दलित की हत्या हुई तो विपक्ष हमलावर हो गया। योगी को निशाने पर लेने के लिए राहुल अखिलेश में होड़ लग गई, लेकिन पीड़ित को भी योगी पर भरोसा है। परिवार ने कह दिया बाबा ही इंसाफ करेंगे। दलित लोग हैं, वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। मुझे न्याय मिल रहा है सर, और न्याय मिलता रहेगा। इस एक बयान ने योगी विरोधियों को चट कर दिया। इंसाफ के तराजू में बाबा का पलड़ा भारी कर दिया है। और अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ से पीड़ित की पत्नी मिली है, क्या कुछ कह रही है और योगी ने उनके लिए क्या किया है। यूपी के रायबरेली में एक दलित शख्स की हत्या हुई और भीड़ ने उसे बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। मरने से पहले हरिओम वाल्मीकि ने राहुल गांधी का नाम लिया। हरिओम की मौत के बाद राहुल अखिलेश ने सरकार की इसे नाकामी बताया, लेकिन योगी ने सियासत के बजाय एक्शन पर फोकस किया। योगी की पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। इस मामले में करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद मृतक की पत्नी और बच्चे सीएम योगी से मिलने पहुंचे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्नी और बेटी बैठी। योगी ने सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को इंसाफ का भरोसा दिया। मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी और आवास भी मिलेगा। हरिओम के घर और परिवार की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात है। मृतक की पत्नी ने कहा योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। संगीता वाल्मीकि बोली योगी ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही उनकी पत्नी। मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है, और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। 6,90,000 रुपए दिए हैं और मुझे एक नौकरी भी देने के लिए बोले हैं और एक आवाज़ भी देंगे। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ सर। मुझे न्याय मिल रहा है सर, और न्याय मिलता रहेगा। एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई, और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न कि आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। पिछले दिनों से हंगामा था, कफ सिरप बेचकर डॉक्टर विदेश घूम रहे हैं। जिस कफ सिरप ने सोचिए एक दो नहीं 25 मासूमों की जान ली है, वो कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर गिरफ्तार हो गए। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं,
ये आप देख रहे हैं आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है और इस तरह के प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। जो कफ सिरप का मालिक कंपनी का था उसको गिरफ्तार किया गया। उसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोग फांसी की मांग कर रहे थे। अब सोचिए जरा, खबर यह है कि जो कफ सिरप लिखा जा रहा था, लिखने वाले डॉक्टर कफ सिरप लिखकर विदेश यात्राएं कर रहे थे। कैसे? डॉक्टर जेल में है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप से 25 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पकड़े गए। आरोपी डॉक्टर पिछले 10 सालों से यही सिरप लिख रहे थे। कहा जा रहा है कंपनी और डॉक्टर के बीच अघोषित करार था। दरअसल कई बार डॉक्टर जानबूझकर एक ही तरह की, एक ही कंपनी और ब्रांड की दवाएं लिखते हैं। फार्मा कंपनियों से फायदे के लालच में दवा लिखते हैं। 10 साल पहले भी एमपी छत्तीसगढ़ से ऐसे मामले सामने आए। तब 14 जिलों के 20 बड़े डॉक्टर इटली घूमने गए थे। आरोप है कि इस विदेश यात्रा का खर्च फार्मा कंपनी ने उठाया, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार एक ही कंपनी की दवा लिख रहे थे, जिससे फार्मा कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा था। इस केस में छत्तीसगढ़ के 2 डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं, लेकिन एमपी के 20 डॉक्टर्स के खिलाफ सिर्फ 4 नोटिस भेजे गए। कहा जा रहा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप का कनेक्शन भी ऐसा ही है। डॉक्टर्स को कोल्ड ड्रिप सिरप लिखने से कंपनी से फायदा मिल रहा था, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने अब तक कुछ नहीं कहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं और पीड़ित क्या कह रहे हैं। जो में बुखार आता है, सर्दी खांसी आती है, बस वैसे ही आया था हमारे बच्चे को। उसका बुखार उतर नहीं रहा था? नहीं, डायलिसिस हुआ उसका वहाँ पे तो यानी कि कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा वो हो गया था। 3 डायलिसिस हुए रेगुलर, 3 तक के वो सही रहा, चौथे डायलिसिस में वो लूज हो गया और इसके बाद जो उसने आँखें बंद करा तो आँखें नहीं खोला। बोले बच्चे का यूरिन नहीं आ रहा है तो हम उसको मशीन द्वारा ब्लड साफ करेंगे, जो भी उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो उसको निकालने की कोशिश हम मशीन से करेंगे, ऐसा उन्होंने बोले। तो बच्चों की हर रोज डायलिसिस कर रहे थे वो। घर में चाहती गलती चाहे जिसकी भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलना चाहिए और वो कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर पा रहा था। डायलिसिस होती थी तो वो एकदम ऐसा हो जाता था, सोचते टाइप में बात भी नहीं करता था 3-4 घंटे। उसके बाद में धीरे धीरे वो कम खाना पीना भी कर दिया, दूध और पपीता भर लेता था और पानी भी 300 ml के 24 घंटे में दिया जाता था, इसके ज़्यादा नहीं। वो शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा भरपाई करें। रीनल बायोप्सी हुई है, उस रीनल बायोप्सी से ये क्लियर हुआ है कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण या टॉक्सिसिटी के कारण इन बच्चों की किडनी फेल हुई।